जोहार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आप सबों को पता है कि एक्साइज कांस्टेबल को भी लेकर के एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य क्या कौन होंगे, चयन पार्षद, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। रिजेक्शन लिस्ट आपका जारी हो चुका है झारखंड पुलिस के लिए। तो जितने भी एग्ज़ाम लंबित हैं तय डेडलाइन में सितंबर तक होना है। ऐसे में चाहे आप जेसीसी की कोई भी एग्ज़ाम दें तो क्षेत्रीय भाषा को हम नहीं बाइकआउट कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। इसी की वजह से क्या है, आपका रिजल्ट बनता है, झोला भर भर के मार्क्स मिलता है। तो आइए हम लोकल लैंग्वेज में नागपुरी की बात करते हैं, जेसीसी सीजीएल, साथ ही महिला परिवीक्षिका की बात करते हैं, जिसमें नागपुरी के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरा अकॉर्डिंग सिलेबस पे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए दोस्तों कहाँ चलते हैं, कंटेंट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, जो भी नागपुरी से जुड़ना चाहते हैं, जिसको सीजीएल में अच्छा नंबर चाहिए, जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट नागपुरी कोर्स आपके S4G पे है, आप जुड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा, उत्पाद सिपाही 2023 में वैकेंसी आई थी, कुछ तस्वीरें धुंधला पड़ गई होंगी, तो जाकर के ये अंतिम प्रहार वीडियो लेक्चर आपको S4G पे केपी सर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप क्या है, एक्साइज कांस्टेबल से संबंधित सारे जानकारी और जेसीसी की जो वैकेंसी है उसके सारे अपडेट आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। आगे आइए, चलिए पहला क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है। ठीक है, नागपुरी के बेसिक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। इस बार सचिवालय में के क्वेश्चन में ट्रेंड रहा है इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए, नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए, कैथी, नागपुरी, रोमन, हिंदी। तो सबसे पहले क्या है, विसाई पादरी लोग आए थे, उनके द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा किस में, तो लिपि क्या है, नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण है उसका लिपि कौन सा है, और रोमन लिपि में लिखा गया था। क्लियर। देखिए, कुछ चीज़ों इनसे फैक्ट्स जुड़े हुए फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे ताकि और फिगर क्लियर हो पाए। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो रेव EH विटली के द्वारा 1896 में। इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है, व्याकरण है। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज रेव कॉनराड बुकाउट के द्वारा लिखा गया है, 1906 ईस्वी में लिखा गया है। और नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी EH विटली के द्वारा लिखा गया 1914 में। तो देखिए सारी, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्याकरण किताब व्याकरण से संबंधित है, तो व्याकरण की किताब पर नजर डालिएगा। ये टॉप 3 बुक है जो बराबर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे संबंधित ये फैक्ट से दिमाग में आप लोग रख लेंगे। ईयर भी अगर आप रख सकते हैं 1896, 1906, 1914, तो अति उत्तम बात। और भी व्याकरण किताबें, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें आएंगी। ये सीरीज लगातार चलेगा अभी एग्जामिनेशन तक। तो जो भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देवल वाक्य मन कौन सर्वनाम से जुड़ला है, किस सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, तोहरे मामा कखन जाबा। ठीक है, तोहरे मामा कखन जाबा, ठीक है, और औरे कने जाए विचार कर रही, आपने आई जावे का। तो ध्यान दीजिएगा, तोहरे, ठीक है, रौरे, आपने, आ रहा है ना। तो ये सर्वनाम का किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, किस सर्वनाम का भेद आपको बताना है। संबंध बोधक, आदर सूचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सर्वनाम की विशेषता है। नागपुरी में नागपुरी सर्वनाम की यही विशेषता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपने, रौरे, तोहरे, ये सब किस में आते हैं, आदर सूचक सर्वनाम में। ध्यान दीजिएगा, क्या है, आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी भाषा विशेषता कर साथ साथ सर्वनाम संबंधी खासियत कर मुद विशेषता मानन जाएला। क्या है, ये है सर्वनाम विशेषता के साथ नागपुरी का भी मुद विशेषता माना जाता है। संबंध, सर्वनाम संबंध का मुख्य विशेषता है, और जो मुख्य विशेषता है वो उससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे रौरे, तोहरे, अपने। तो एक लाइन 2 लाइन यहाँ पे डिफिनेशन भी हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलाते हैं। देखिए, मुझे पता है आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको फिजिकल तैयारी करनी है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की तैयारी करनी है, जेसीसी की तैयारी करनी है, जेसीसी में कई सारी वैकेंसी हैं उसकी भी तैयारी करनी है। तो समय कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक बार आप वीडियो को लुक आउट जरूर कीजिएगा। जो भी वीडियो आता है आपका, इससे भी देखिए अभी आपको कल या शाम तक एक वीडियो आपको मिलेगी करंट अफेयर्स का। बहुत बेहतरीन ढंग से करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा कंसेप्ट के साथ जरूर देखिएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लुक आउट जरूर करना ताकि आप अपडेट रह सकें। हाँ,
अगला क्वेश्चन, साबुत शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। नागपुरी के खांटी नागपुरी शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए, आने वाले भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। साबुत, साबुत शब्द का उल्टा ध्यान दीजिएगा, पूछा उल्टा, गोटा, पूरा, गुंडी, दरदर। तो ध्यान दीजिएगा, साबुत मतलब होता है जैसे खड़ा पूरा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुंडी, ठीक है ना। साबुत चीज मैंने एकदम खड़ा पूरा एकदम आकार में, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुंडी, ठीक है, एकदम मैंने चूरा, चूर्ण, चूर्ण जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नागपुरी और उसके वृहत्त्रय किताब के प्रस्तुत कर रहे हैं, वीवीआई, ठीक है, वीवीआई बुक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। नागपुरी और उसके वृहत्त्रय, नागपुरी और वृहत्त्रय किताब को प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया है, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा, उमेश नंद तिवारी द्वारा, गुरुपद गोस्वामी द्वारा, डॉक्टर केसरी द्वारा। तो याद रखिएगा, नागपुरी और उसके वृहत्त्रय किसके द्वारा लाया गया है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लाया गया। तो चलिए, श्रवण कुमार गोस्वामी तो हम लोग पढ़ लिए, नागपुरी वृहत्त्रय, श्रवण कुमार गोस्वामी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पे एक नज़र डालते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। गोस्वामी नागपुरी के पहले पीएचडी श्रवण कुमार नागपुरी के सबसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नागपुरी में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी। पहला फैक्ट याद रखिएगा, पूछ देगा कि नागपुरी से सबसे पहले पीएचडी करने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, जिन्होंने नागपुरी भाषा और साहित्य पर शोध किया था, ठीक है। और नागपुरी और साहित्य और भाषा पर शोध करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में इनका पहला उपन्यास था जंगल तंत्रम, इसी उपन्यास को पहला राधाकृष्ण सम्मान भी मिला था, याद रखिएगा। ये डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो है हिंदी और नागपुरी दोनों के विख्याता रहे हैं, पहला शोध भी इन्हीं का है, पहले पीएचडी भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो हिंदी में एक पुस्तक इनको लिखे थे, क्या लिखे थे, जंगल तंत्रम, और इन्हीं को, इसी पुस्तक को, इसी उपन्यास को क्या है, सबसे पहले राधाकृष्ण सम्मान भी मिला है, किसको, जंगल तंत्रम को। तो इनसे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, इंपॉर्टेंट था, पूछ सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देवल में से कौन किताब नागपुरी अध्ययन अध्यापन से संबंधित है। नागपुरी अध्ययन अध्यापन मतलब इससे नागपुरी को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सीखा जाता है, पढ़ाया भी जाता है। कौन कौन पुस्तक नागपुरी बैकग्राउंड या नागपुरी से संबंधित है, आपको बताना है। दू डायर 20 फूल, क्या बोलिएगा, दू डायर 20 फूल, ठीक है, दू डायर 20 फूल, एक झोपा नागपुरी फूल, टोंगरी और पजरा, देवल तीनों। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी पुस्तकें नागपुरी की पुस्तकें हैं। इसमें क्या हो सकता है, संथाली, मुंडाली, खोटा कुछ डाल करके आपको कंफ्यूज करे, लेकिन क्या है, और इसमें ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न है, दू डायर 20 फूल भी नागपुरी का किताब है, एक झोपा नागपुरी फूल भी है, टोंगरी और पजरा भी है। ये तो देवल आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। ये सारे जो है नागपुरी के अध्ययन अध्यापन में काम आते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एहो डिंडा, क्या बोल रहा है, एहो डिंडा, ओहो डिंडा, चल पोखर पिंडा, लाइन देबो चिटा माटी, लेस देबो पिंडा, नाच रे बुद्धू थतक थैया, ठीक है। तो क्या है, किस प्रकार का लग रहा है, देखिए पढ़ने में, देखिए सेंटेंस से ही आपको क्या है, मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को एक गुदगुदाहट, ठीक है, हंसी छूटने लगेगी। तो क्या है, पचरंगी या लसुआ, खेल गीत है, नृत्य गीत है। तो याद रखिए किस में आएगा ये, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका खेल गीत में आएगा, ठीक है। सेंटेंस से क्लियर है, देखिए बोलते ना, एहो डिंडा, ओहो डिंडा, चल पोखर पिंडा, लाइन देबो चिटा माटी, लेस देबे पिंडा, नाच रे बुद्धू थतक थैया। चीटा माटी, चीट माटी बोलते हैं उसको, देखते हैं ना, क्या चीट माटी से उसको क्या है कि आराम से घर को निपा जाता है, या कहीं पिंडा है उसको लेस देना, मतलब उसको निपना, इस प्रकार का है। तो ये गीत किस में आएंगे, खेल गीत आएंगे। कुछ चीज़ों को क्या पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गीत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऑप्शन देकर के आराम से मार लीजिएगा, तो एकदम बेहिचक आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़िए, लेकिन वीडियो देखना एक बार नहीं छोड़ें। बहुत काम की, बहुत सटीक, बहुत इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, टू द रिलेवेंट, जिसकी रिलेवेंसी ज़्यादा होगी एग्जामिनेशन से, वही सारे प्रश्न हम आपको नागपुरी सेशन में लेकर के आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, बर पाके पीपर पाके, क्या बोल रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्या बोल रहा है, बर पाके पीपर पाके, कौआ मैना जो है ना, एहे लखे आयो बाढ़ल बेटी के कुटुम जो है ना। बर पाके पीपर पाके, कौआ मैना जो है ना, ठीक है, बर पाके सब लोग लगाते हैं, बर पीपर को जो फल आता है वो सब खाते हैं।
ए लखे आयो बाढ़ल बेटी, जिस तरह से वो लोग बढ़ रहे हैं उसी तरह बाढ़ल बेटी कुटुम जो है ना, अगर घर में बेटी बढ़ रही है तो क्या क्या होता है, बर में उस समय फल लगता है तो कौआ में ना आता है, तो उस तरह घर में अगर बेटी बढ़ रही है तो कौन, कुटुम आते हैं। रिश्ता पानी का बात होता है तो किससे संबंधित है, संस्कार गीत, पारिवारिक गीत, सामाजिक गीत, प्रकृति गीत। तो क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, किससे संबंधित है, संस्कार गीत। विवाह किसमें आता है, संस्कार गीत है, तो ये विवाह से संबंधित है। कुटुंब कब आता है, जब बेटी बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, तो कुटुंब का आना जाना शुरू हो जाता है, आप जाते हैं, तो ऐसे में क्या है वो किस गीत के अंतर्गत आएंगे, संस्कार गीत के अंतर्गत। आइए इसी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखिए। क्या है, नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन ही लखे करेल से किला। नागपुरी लोक साहित्य का क्या विभाजन जो है इस प्रकार का किया गया है। नागपुरी लोक साहित्य में क्या आएंगे, लोकगीत, इसी लोकगीत का ये पार्ट है आपका संस्कार गीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाटक, लोक सुभाषित, प्रकीर्णन। ये नागपुरी लोक साहित्य को इस प्रकार बांटा गया। अब देखिए अब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या है, लोकगीत के अंदर देखिए आएगा प्रकृति वर्णन गीत और अनुष्ठानिक और संस्कार गीत, ठीक है, और एक सामान्य गीत। इसमें कितने आएंगे, लोकगीत में प्रकृति वर्णन, प्रकृति का गीत आएगा, प्रकृति में जो संबंधित है, अनुष्ठानिक या संस्कार गीत बोलते हैं, एक सामान्य गीत विध गीत बोलते हैं, उसमें आएगा लोक, ठीक है। और उसी तरह आपका लोक सुभाषित और प्रकीर्णन में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें मुहावरा आएगा, कहावत आएगा, बुझवल आएगा, मंत्र आएगा और बाल गीत आएगा। तो इस प्रकार के चार्ट को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप पीपीटी ग्रुप से भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नागपुरी का यहाँ ग्रुप भी है, क्विज भी बराबर कराया जाएगा, अब तो एग्जाम आ गया है, ठीक है। विराज सर ध्यान में रखिएगा कि अब नागपुरी में क्या है, अब उसमें रेगुलर क्विज कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम भी इसका ध्यान रखेंगे, आप उसमें भी क्विज करके जवाब देखिएगा। मजाक मजाक में बहुत सारे क्वेश्चन भी ठीक होते जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन का हमेशा क्विज आएगा, तो नागपुरी से भी ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेंड में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। सरना मंदिर, सरना मंदिर सिमडेगा जिला कर कौन गांव में है, डायरेक्ट पूछ सकता है सरना मंदिर कहाँ है, झारखंड पेपर में भी पूछ सकता है सरना मंदिर कहाँ है, तो आपको जिला दे देगा कौन कहाँ पे है, उसमें करना है। अभी दे दिया सिमडेगा कर कौन गाँव में है, लकेया में है, जलडेगा में है, कताझरिया में है, सलडेगा में है, तो सरना मंदिर कहाँ है, आंसर क्या कीजिएगा, सलडेगा में। इंपॉर्टेंट है, झारखंड जीएस पेपर के लिए सिर्फ दे देगा। सरना मंदिर, राम रेखा धाम, ये सब झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड में सिमडेगा से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि सिमडेगा अभी खेल में सबसे आगे है, जो भी महिला खिलाड़ियां सारे सिमडेगा से आ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमडेगा से कुछ देखिए, सिमडेगा जिले की स्थापना कब हुई, 2001 में हुई। लिंगानुपात कितना है, 159 है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व 159, सॉरी जनसंख्या घनत्व 159, लिंगानुपात 997। अब प्राचीन काल में सिमडेगा किस नाम से जाना जाता था, तो बीरू कैसलपुर, याद रखिएगा। सिमडेगा 2001 में बना, सिमडेगा में लिंगानुपात कितना है, तो 997, उसमें जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 159, गौर कीजिएगा। और आपका क्या है, वो प्राचीन काल में सिमडेगा किस नाम से जाना जाता था, तो बीरू कैसलपुर, बीरू वहाँ सिमडेगा के राजा होते थे, ठीक है। बीरू एक जगह भी है सिमडेगा में आपका, ठीक है, वहाँ सिमडेगा के राजा रहते थे, बीरू के राजा, तो बीरू कैसलपुर, ठीक है, के नाम से सिमडेगा जाना जाता था। ये थे रोचक फैक्ट्स अबाउट सिमडेगा। हमेशा सुर्खियों में रहता है ये जिला, काफ़ी वहाँ पे जो इससे पहले जो डीसी थे सुशांत गौरव जी, उनको अवार्ड भी मिल चुका है, प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है, क्योंकि वो सिमडेगा को तीसरे नंबर पे आकांक्षी जिला में लेकर के आ चुके हैं। और वहाँ से काफ़ी खेल खिलाड़ी उभर करके आ रहे हैं, काफ़ी खेल भावना वहाँ पे अच्छी है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोनों पेपर के लिए। अगला, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, नागपुरी निबंध केकर लिखला है। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह के द्वारा, राकेश रमन के द्वारा, शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा, और क्या बताना है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, कमेंट में आंसर करके बताइए, किसको बोलिएगा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा यह निबंध लिखा गया। क्या, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा निबंध। अब चलिए निबंध देख लेते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक वर्णनात्मक निबंध, एक विवरणात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक, तीसरा भावात्मक निबंध और चौथा विचारात्मक निबंध। तो पूछ लेगा निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। और सबसे ज़्यादा जो निबंध इंपॉर्टेंट है चरण में है वो उसको क्या बोलते हैं, विचारात्मक निबंध उसको बोलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा चरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है 4 कैटेगरी में, विचारात्मक निबंध। क्लियर। आगे आइए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज
का जन्म कौन बच्चर हॉल रहे? आप सबों को पता है कि कवि परिचय से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या है कई बार चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन रिविजन होते रहेगा तो चीज़ें जहन में रहेंगी, अच्छा मार्क्स आएगा। गिरधारी राम गंजूगिराज का जन्म किस बच्चर हुआ? 5 दिसंबर 1948, 5 दिसंबर 1949, 5 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1951। एक क्वेश्चन पिछला इसी बार जो सीजीएल एग्जाम जो कैंसिल हुआ 21 तारीख में पूछा था किसी का जन्म दिवस, तो ये इस तरह से इसलिए गिरधारी राम गंजूगिराज जो है नागपुरी के जाने माने हस्ती हैं, इसलिए ये पूछ सकता है। तो 5 दिसंबर 1949 में क्या है गिरधारी राम गंजूगिराज का जन्म हुआ था। आइए गिरधारी राम गंजूगिराज से संबंधित कुछ फैक्ट को देखिए। कहाँ जन्म हुआ था? तो खूंटी के बेलवा दाग में। गिरधारी राम गंजूगिराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो खूंटी के बेलवा दाग में हुआ था। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है, जैसे अखरा निदाय गलक, ये नाटक है, ये बहुत फेमस है। कौन? अखरा निदाय गलक, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गिरधारी राम गंजूगिराज। इनका जो शोध ग्रंथ है पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व आहे, जो बाद में किताब के रूप में छपा। और इनका पूछेगा कि डॉक्टर गिरधारी राम गंजूगिराज किस पर शोध किए थे, तो इसका शोध ग्रंथ का नाम क्या है? पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इन पर इनका शोध ग्रंथ है। तो ये रहा आपका गिरधारी राम गंजूगिराज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सारे फैक्ट्स को डालना संभव नहीं है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है ताकि उससे कुछ रिलीवेंसी बना रहे, दिमाग में जहन में चीज़ें रहे, इसलिए आपके समक्ष लाया गया है। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जो डालना चाहिए वो फैक्ट्स डाला गया है। अगला क्वेश्चन, सांसारिक स्तर पर नागपुरी भाषा का संबंध कौन भाषा से है? सांसारिक स्तर पर जो है नागपुरी भाषा का संबंध किस भाषा से? आपको बोलना है आग्नेय भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारतीय भाषा परिवार से, झारखंड भाषा परिवार से। तो देखिए आंसर क्या है, नागपुरी झारखंड में बोली जाती है, तो ये झारखंड भाषा परिवार मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय भाषा परिवार से संबंध है। नागपुरी किससे संबंधित है सांसारिक स्तर पे? तो भारतीय भाषा स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगनई कर मतलब का होवेला? अंगनई, ठीक है, अंगनई कर मतलब का होला? कभी कभार ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। क्या? महिला और आंगना, महिला और अखरा, महिला और सेंद्रा, देवल सभे। तो ध्यान दीजिएगा देवल सभे है, तो देवल सभे देख करके मार नहीं दीजिएगा, देवल सभे। ठीक है, गलत हो जाएगा। अंगना बोला जाता है, एक तो आंगन को आप सबों को पता है, क्यों? क्योंकि आंगन से अंगनई गीत बना है। और अंगना क्या है? महिला को भी बोला जाता है, सुंदर स्त्री को भी क्या है? अंगना बोला जाता है। तो महिलाएं आंगन में बैठ करके गीत गाती हैं, वैसी गीत को क्या है? अंगनई कहा जाता है। तो अंगनई क्या हो गया? महिला और अंगना दोनों को बोला जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछने की संभावना ज़्यादा है। अम्बा मंजरे मधु मताले रे, तैसन पिया मताल जाय रे, तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे, सुमझी नैना ढरक ले लोर। ऊपरे देवल नागपुरी लोकगीत के कर से संबंध है, आपको बताना है। झुमटा खेमटा झुमैर अंगनई, झुमटा खेमटा झुमैर अंगनई। चलिए बताइए, अभी हम लोग पढ़े ना आंगन में महिला बैठ करके गीत गाती अंगनई, तो यही वो अंगनई गीत है। ठीक है, क्या? अम्बा मंजरे मधु मताल रे, ठीक है, तैसन पिया मताल जाए रे। ठीक है, जिस प्रकार के अम्बा में मधु वो देख करके जो क्या है, अम्बा मंजरे मधु मताले रे, ठीक है, वो मंजर में जैसे मता जाती है, उसी प्रकार पिया मताल रहे, तुलसी पतिया चिट्ठी लिख भेजे रे, सुमझी नैना डरकले, मतलब क्या है? चिट्ठी भेजा गया है, नहीं आ रहे हैं, दूर है, नैना से नो डर रहा है। ठीक है, तो अब महिलाएं कहाँ बाहर जाएंगे? तो आंगन में बैठ करके इस प्रकार का गीत को गाया जाता है। तो ये किस गीत के अंतर्गत आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपका अंगनई के अंतर्गत। हाँ, अगला क्वेश्चन, अबुआ दिसुम अबुआ राज कर उद्घोषणा कौन मुंडा सरदार कर रहे हैं? देखिएगा, संघर्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड से भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर के लिए भी और नागपुरी के लिए। अबुआ दिसुम अबुआ राज, सुगना मुंडा का ये कथन था, सुगिया मुंडा का, बिरसा मुंडा का, जयपाल सिंह मुंडा का। इसका उद्घोषणा कौन किया था? अबुआ दिसुम अबुआ राज। ठीक है, ये किनके द्वारा बोला गया है? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। अबुआ दिसुम अबुआ राज है, ये किनके द्वारा बोला गया है? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगिया बेताल, अगिया बेताल का क्या अर्थ है? आग कर बेताल, आएग आरभूत, उपद्रवी, द्रवी मनुख। तो ध्यान दीजिएगा, अगिया बेताल मतलब होता है उपद्रवी। अगिया बेताल हो जाना माने कुछ जो उपद्रवी लोग नहीं होते, या फिर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना एकदम। ठीक है, एकदम तोड़ फोड़ पे उतारा हो जाना, एकदम उपद्रवी हो जाना, तो उसको बोलते हैं अगिया बेताल। बाप अगिया बेताल हो गया मैंने किसी का पारा सर पे चढ़ जाता, तो कैसे उपद्रव मचाना शुरू करता है, चाहे घर में या कोई विध्वंसक हो जाता है या सोसाइटी के लिए हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है अगिया बेताल होना, मैंने उपद्रवी एकदम। ठीक है, विक्षिप्त माइंड का एकदम। ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए,
दुई और दुई से बेसी पदमन से मिल के बने वाला नवा सार्थक पद का कहायला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है ये ग्रामर के, कि दो और दो से ज्यादा पद से बने हुए शब्द को क्या कहा जाता है, समास, संधि, वाच्य, देवल सभ्य। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पद से क्या बनता है आपका, समास बनता है। और समास का कुछ विशेषता देखिए, समास में द्वि पद कर जोड़ होला, समास में दो या दो से पद से मिलकर के जो है बने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, समास। तो दो पद का जोड़ भी होता है विशेषता। दूसरा है दुइयो पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप हो जाला, दोनों पद है, दोनों पद के बीच में अगर जो विभक्ति है वो उसका लोप हो जाता है, मिट जाता है, हट जाता है। द्विपद मिल के एक पद बन जाना, दो पद मिलकर के एक पद का निर्माण होता है। ठीक है। चौथा, द्विपद में कखनो पहला पद तो कखनो दूसरा पद तो कखनो द्वितीय पद प्रधान हो जाना। क्या बोल रहा है समास में, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद और कभी दोनों पद प्रधान हो जाएगा। क्या है, दो पद मिलके एक पद बन जाएगा। क्या है, दो पद के बीच और कोई योजक चिन्ह है तो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कैटेगरी, सारे डिफिनेशन किसके हैं, समास के हैं। तो ये ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर, ए। क्या, दुई और दुई से बेसी पद मन से मिलके बने वाला नावा और सार्थक पद को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अभी आपका सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर में अवेलेबल है, जाके लगाइए। 15 करंट उसमें जो है बर्निंग इशू दिया गया है, ऐसे दिया गया, उन सब को भी रटते रहिए, फिजिकल करते रहिए, और साथ ही साथ आप स्टडी करते रहिए। और स्टडी फॉर गोल S4G का KP सर का वीडियो देखना ना भूलें। S4G को कितना जो भी वीडियो आते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए आते हैं, आपके बेहतरीन के लिए आते हैं। देवल कहावत के पूरा करी, कहावत से भी क्वेश्चन है, धर्म करे से धक्का खाए और डॉट डॉट करे से टका पाए, खुशामदीद, परेशान, पाप, मजाक। तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से एकदम ये सूट बैठता है। क्या, कि धर्म करे से धक्का खाए, भैया जो अगर धर्म करोगे तो धक्का खाओगे, और पाप करोगे तो टका पाओगे। वही है, धर्म करने से धक्का खाएगा। आज के बोलते हैं ना, आज का दुनिया उल्टा हो गया भैया, धर्म करोगे तो धक्का खाओगे, धोखा खाओगे, और पाप करोगे तो पैसा कमाओगे। यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है आदमी। ठीक है, उतनी चीज नैतिकता पे ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, और लोग उदाहरण भी देते हैं कि देखो जितना 2 नंबर काम कर रहा है उतना फल फूल रहा है, उस हिसाब से। ठीक है, आपका फ्रेज है, उसके भावनाओं के पीछे नहीं जाना, ये फ्रेज है, उसको पकड़िएगा। हमरे कर संस्कृति में कुछ गीतवन बगैर ताल कर नहीं गावल जाना, कौन राग के, VVI। क्या, हमारा संस्कृति, नागपुरी संस्कृति में कुछ ऐसे गीत है जिसको बगैर ताल के या म्यूजिक के गाया जाता, मैंने क्या बोलते हैं उसको, वाद्य यंत्र के गाया जाता है, वो कौन है आपको बताना है। पावस, उदासी, पचरंगी, देवल सभे। तो पचरंगी में अभी पावस में गाया जाता क्या है, उदासी। उदासी ऐसा गीत है जिसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा वाद्य यंत्रों का, ढोल नगाड़ा ढाकी सब का प्रयोग नहीं किया जाता, ये मंद स्वर में और उदासी स्वर में गाया जाने वाला गीत है। जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थित नहीं। तो अर्थात जेके संगीत से प्रेम नहीं, उकर बात कर भरोसा नहीं। क्या बोल रहा है, जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थित नहीं, मतलब जिसको गीत से प्रेम नहीं है उसके बात का कोई भरोसा नहीं, ये नागपुरी में बोला जाता है। ठीक है, नागपुरी लोकगीत का आरंभ चैत महीना से होएला। क्रमानुसार देखल जाए तो फगुआ, मंडा, डमकच, बिहा, उदासी, पावस, अंगनही, जनी झूमर, मर्दानी झूमर, सोहराय, ये सब चला जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ ये सब इंपॉर्टेंट लाइन था। क्या, कि नागपुरी में अगर जिसको गीत से प्रेम नहीं है उस पर भरोसा लोग कम करते हैं। ना, गीत का महीना कब से स्टार्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा चैत महीना, ये इंपॉर्टेंट है कि नागपुरी में गीत किस महीना से स्टार्ट हो जाता है, चैत महीना से गीत स्टार्ट हो जाता है। और गीतों का क्रम क्या है आपका, तो देखिए फगुआ, मंडा, डमकच, बिहा, उदासी, पावस, अंगनई, मर्दानी झूमर, जनाना झूमर, इस प्रकार के गीत जो है नागपुरी में चलते हैं। और गीतों का पूछ लेगा, गीत नागपुरी में किस महीना से स्टार्ट होता है, तो चैत महीना से स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए, जहाँ जो फैक्ट्स डालने चाहिए मैं आपको डालूंगा ताकि आपकी आंखें और ओपन हो सके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, बन हिरनी कर बेटा। देखिए, कहानी से भी आपका CGL में है, महिला पर्चिका में है, तो पूछेगा ही। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में, राजा जी अखंड वन में शिकार खेलक जाए ना, वहाँ कौन जानवर गेदला मिलेला। गेदला मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी है आपका, ये क्वेश्चन भी है किसमें, वन हिरनी कर बेटा में। गेदा का मतलब होता है बहुत। ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी संख्या में, बहुतायत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि वन में शिकार खेलक जाना हुआ कौन जानवर गेदला मिलेला, हमने बहुतायत संख्या में मिल रहा था। और जो राजकुंवर खेलने गए थे वन हिरनी कर बेटा में, हरिन, कोटरा, लांबा, देवल सभे। तो जी हाँ दोस्तों, लांबा, कोटरा, हरिन सारे जो हैं गेदला मैंने बहुत संख्या में थे जहाँ राजा विक्रमादित्य शिकार करने गए थे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है,
छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन असल रूप में का के जन्म दे रहे, बेटी छुआ, बेटा छुआ, जानवर छुआ, देवल कौन नहीं। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, याद रखिएगा। आपको इसका क्या है, जवाब देना है मेरे दोस्त, ठीक है। आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। देखिए कि आपको पता है, इसका ये मतलब नहीं कहता है कि आप जाके बुक खोल लें। आप देखिए आप सही दे पाते हैं कि नहीं ना, उसके बाद एक बार जरूर आप सर्वे कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या इसका जवाब मैंने क्या दिया। तो छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरिंग को कौन सा बच्चा होता था, बच्चा हुआ, ये बताना है आपको, ठीक है। याद रखिएगा, झारखंड कांस्टेबल जो पेपर 2 में है, समान हिंदी समान ज्ञान न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। साथ ही क्या है, आपका हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से संबंधित बुक आपके बुक स्टोर में है, जाइए लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। झारखंड कांस्टेबल का बता दिए, स्टडी फॉर गोल्स जो नए हैं वो जरूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से तैयारी आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स में। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए, यही आशा करता हूँ। सभी को जोहार, जय हिंद।